तो कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, वो है कोड ऑन वेजेस। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है। 2019 में कोड ऑन वेजेस आया था, जिन्होंने जो पुराने जो लॉज़ थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इनको कंसोलिडेट कर दिया कोड ऑन वेजेस के अंदर। यानी कि अब अलग-अलग वेजेस जो इन एक्ट्स में डिफाइन है, उन्हें ना इस्तेमाल करके बल्कि एक ही के अंदर कंसोलिडेट कर दिया कोड ऑन वेजेस के अंदर। तो देखते हैं इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे कंपैरिजन करें प्रीवियस एक्ट्स के साथ कि प्रीवियस एक्ट्स में क्या था और कोड ऑन वेजेस में इनमें क्या सुधार किया है। जो देखते हैं, सबसे पहले जो फीचर ये है कि जो पुराने जो लॉज थे उनमें अलग अलग वेजेस डिफाइन की गई थी, जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी। आज के समय कोड ऑन वेजेस में इन सभी जो लॉज हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया और एक डेफिनेशन दी है वेजेस की, कि ये एक डेफिनेशन है। इन चारों वेजेस में अलग अलग थी जो प्रीवियस थी, अब वो एक है और सबको अब इसी वेजेस को फॉलो करना पड़ेगा कोड ऑन वेजेस के अंदर जो लिखी गई है। पहले जो एप्लीकेबिलिटी थी वो वेजेस अलग अलग जो लॉज थे उसके हिसाब से थी, लेकिन कोड ऑन वेजेस ने कहा नहीं, अब एक ही कोड है, तो मतलब अब ये सब पर लागू हुआ है, हर तरह के सेक्टर पर है, हर तरह के वर्कर पर है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, जो वेजेस या उन्हें तनख्वाह के लिए उन्हें मिलती है अपने एम्प्लॉयर से। पहले क्या था कि पहले अलग अलग एक्ट थे, तो अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट पर अलग अलग तरीके से लागू होते थे और अलग अलग वेजेस मिलती थी। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने कहा कि अभी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू है और सबको समान वेजेस मिलेंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि वेजेस की डेफिनेशन क्या थी। जो पहले जो डेफिनेशन थी वो अलग अलग एक्ट्स में डिफाइन की गई थी अलग अलग तरीके से, जिसमें मोस्टली क्या थे, बेसिक पे का एक कॉन्सेप्ट था, डीए का कॉन्सेप्ट था और कुछ अलग सिमिलर पेमेंट मैकेनिज्म थे, अलाउंसेस थे, बोनस थे, जिन्हें इंक्लूड करके हम एक वेजेस डिफाइन करते थे। आज के समय कोड ऑन वेजेस में इन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया है और एक यूनिफॉर्मिलिटी लेके आई गई है। अब वेजेस के अंदर हम 3 कंपोनेंट ऐड करेंगे, जिसमें हम बेसिक वे यानी कि बेसिक पे होगी एक, दूसरा होगा डीए और तीसरा होगा रिटेनिंग अलाउंस। ये 3 कंपोनेंट को मिलाकर बनेगा वेजेस। इसके अलावा और कुछ भी है वो सब एक्सक्लूड है, वो सब इंक्लूड नहीं किया जाएगा वेजेस के अंदर। अब है बोनस का कॉन्सेप्ट जो पहले था, आज भी कोड ऑन वेजेस में वैसे ही बरकरार रखा है। यानी कि 8.33% मिलेगा वेजेस को, या 100 रुपये जो भी हायर होगा अमाउंट, वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा बोनस के तौर पर, अगर एम्प्लॉयर देता है तो। जो मैक्सिमम लिमिट है बोनस अलाउ करने की, वो सिर्फ 20% जो सीलिंग रखी गई है, पहले भी उतनी थी और आज भी उतनी रखी गई है। अब देखते हैं पेनल्टी। जो पेनल्टी थी वो काफ़ी कम थी पिछली बार, क्योंकि ये बहुत पुराने लॉ थे जो बनाए गए थे, तो इसकी पेनल्टी भी कम थी और उसका असर भी वक्त के साथ कम होता चला गया। जैसे कि 500 रुपये थे मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, कि 500 रुपये का फाइन लगेगा और जो इम्प्रिजमेंट है वो 6 महीने तक होगी। लेकिन आज के समय कोड ऑन वेजेस ने इसे काफ़ी सख्त बना दिए गए और यूनिफॉर्मिटी लेकर आए हैं पेनल्टी के अंदर, जिसके मुताबिक अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वेजेस ना नहीं देता कोई एम्प्लॉयर, तो उसे कम से कम 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर रिपीटेड ऑफेंड करता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा और कम से कम उसे 3 महीने की जेल तक हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आया फ्लोर रेट वेजेस का। तो पहले फ्लोर रेट वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ये कोड ऑन वेजेस ने बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ये तय करेगी कि एक सीलिंग लगाएगी, जिसे फ्लोर रेट कहेंगे। उसके नीचे कोई भी वेजेस नहीं दे सकता उसके। मान लीजिए 5,000 की अगर लिमिट है, तो कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी राज्य सरकार उसके नीचे किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को पेमेंट नहीं करेगी। सबको उस फ्लोर बेस या उससे ऊपर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब है रिवाइज वेजेस, कि किसकी अथॉरिटी किस पर चलेगी। पहले डिफरेंट अथॉरिटी थी अलग अलग लॉ के हिसाब से, जो एक इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट करती थी और एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती थी कि किसके ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा, अगर एक इस्टेब्लिशमेंट अगर अलग अलग लॉ फॉलो कर रही है तो। आज के समय इस कन्फ्यूजन को
ख़त्म करने की कोशिश की है वेजेस, कोड ऑन वेजेस में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो कि अपने-अपने क्षेत्र में एक मिनिमम वेजेस को रिवाइज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भारत सरकार एक फ्लोर वेज रेट डिफाइन करेगी पूरे भारत के लिए, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपने-अपने राज्यों में अपने-अपने ज्योग्राफी के हिसाब से उन और अलग-अलग वर्कर्स के जो काम है उनको देखते हुए एक वेजेस जो है सेट करेगी उनके लिए। लेकिन जो वेजेस हैं वो नेशनल फ्लोर वेज से नीचे नहीं जाने चाहिए, वो सिर्फ़ या तो उसके बराबर हो या उससे ऊपर हो। इसी के साथ एक इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट है। पिछली बार जो इंस्पेक्टर हुआ करता था वो उसे इन्फोर्स करता था लॉज़ जो थे वेजेस के। साथ ही उसका जो काम था इंस्पेक्ट करना है और उसे एक साथ ही उसे इन्फोर्स करवाना। इसके साथ ये भी देखा जा रहा था जो इंस्पेक्टर होते थे वो हरेस भी करते थे ऑर्गेनाइज़ेशन को, अगर वो उनसे नहीं मानते थे। बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी इंस्पेक्टर्स को लेकर। इस बार क्या किया गया कोड ऑन वेजेस में कि अब इंस्पेक्टर के साथ एक नया टर्म जोड़ दिया गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यानी कि वो इंस्पेक्टर भी है, साथ-साथ वो फैसिलिटेटर भी बनेगा। यानी कि वो सिर्फ़ इंस्पेक्ट ही नहीं करेगा ऑर्गेनाइज़ेशन के ताकि उनके रूल्स फॉलो हों, बल्कि वो फैसिलिटेट करेगा, यानी कि वो सपोर्ट करेगा कि ऑर्गेनाइज़ेशन को मनवाए, उन्हें कन्विंस करे कि आपको जो है ये कोड ऑन वेजेस फॉलो करें, ठीक से, सही तरीके से। सा और साथ ही कंप्लायंस फॉलो करवाया कि एम्प्लॉयर भी बात माने और वर्कर भी बात माने। यानी एक तरीके की ब्रिज की तरह काम करेगा इंस्पेक्टर, ना कि पहले की तरह डंडा चलाएगा ये। अब है पेमेंट की बारी। पिछली बार के जो एक्ट्स थे उसमें डिफाइन किया गया था कि जो पेमेंट होगी कैश में हो सकती है, चेक के थ्रू भी हो सकती है या कोई बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है। आज के समय कोड एंड वेजेस में डिफाइन किया है कि ज़्यादातर जो पेमेंट होगी आज के समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, ठीक है? जिसमें बैंक ट्रांसफ़र है, चेक है, ठीक है? वो सब उसके अंदर अब आ गया है। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक जो डेफ़िनिशन डिफाइन नहीं की गई थी, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक डेफ़िनिशन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसके साथ है रजिस्टर एंड रिटर्न्स। पिछली बार जो एक्ट्स हुआ करते थे पुराने, उनमें कई तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, एम्प्लॉयर के, वेजेस के, एम्प्लॉइज़ के, उन्हें के अलग-अलग तरह के। लेकिन इस बार जो कोड एंड वेजेस में सिर्फ़ एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, सिंगल यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, जिसकी वजह से जो कंप्लायंस है एम्प्लॉयर्स के लिए कम हो गया है। इसी के जो रिटर्न्स हैं और रिकॉर्ड हैं, वो भी सिम्प्लीफाई कर दिए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो इससे जो बर्डन है आज के समय एम्प्लॉयर्स के ऊपर कम हो जाएगा और साथ ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी इन्हें मेंटेन करने में। अगर हम लोग एक समरी में कहें तो आखिर ये कोड एंड वेजेस है क्या? दरअसल कोड एंड जो वेजेस है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, स्टेप है भारत के जो मल्टीपल लेबर लॉज़ हैं उन्हें कंसोलिडेट करके उन्हें यूनिफ़ॉर्मिटी देने का, ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने और ताकि हर कोई समझ सके कि आखिर ये भारत के जो वेजेस हैं, जो लॉज़ हैं अलग-अलग तरह के, उनमें मक्कड़-जाल में ना फँस के वो एक यूनिफ़ॉर्मिटी लेकर आए और सब उन्हें समझ सकें। वर्कर को भी समझ में आए कि क्या है और एक एम्प्लॉयर को भी समझ में आए कि उसे क्या देना है एम्प्लॉयी को। जैसे ही कंसोलिडेशन कर दिया, जो अलग-अलग लॉ थे 4, उनका कंसोलिडेट करके एक में बना दिया, एक्सपेंड कर दिया, यानी कि पहले अलग-अलग एम्प्लॉइज़ पे अलग-अलग लॉज़ लगते थे, अब सबके ऊपर ये लागू होगा कोड एंड वेजेस, यानी कि सब इंक्लूड हो गया इसके अंदर। स्टैंडर्डाइज़ कर दिया, यानी कि अब स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया सबके लिए, फ्लोर रेट वेज की वजह से। इसी के साथ ही इंट्रोड्यूस किए गए कुछ नए कॉन्सेप्ट है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, नेशनल फ्लोर वेज रेट एक्सेट्रा। प्रमोट अब इसका प्रमोट किया जा रहा है फैसिलिटेटिव लेस क्वांटिटेटिव अप्रोच थ्रू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रोल को सिंप्लीफाइंग किया गया है कंप्लायंसेस को एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो जैसे कि सिंगल रजिस्टर और यूनिफाइड रिकॉर्ड मेंटेनेंस के थ्रू, ठीक है? तो ये था आज का हमारा कोड ऑन वेजेस। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा कोड ऑन वेजेस। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।